सो हेलो एवरीवन, फाइनली जो 2019-20 से अफवाहें उड़ रही थी कि भाई सीटी आएगा सीटी आएगा, अब फाइनली सीटी आ चुका है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या है ये? क्या आप एसएससी या रेलवे या बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं आपके वो होंगे या नहीं होंगे, सारी चीजों का आज यहाँ पे आपको उत्तर मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट देखते हैं, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और बच्चों तक पहुंचाइए। देखो, ये एक छोटी सी कटिंग है मेरे पास। इसमें क्या है, अगले साल से ग्रुप बी और सी के पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। यही एक बात है जो आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। अब चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है? क्योंकि कोविड के बाद से 2019 से ये एक कमेटी का गठन हुआ था कि हम एक ऐसा टेस्ट कराएं जो सबका प्रीलिम्स ले ले। मतलब जैसे आप रेलवे की बात करेंगे तो भैया ग्रुप डी का 6-6 महीने एग्जाम चल रहा है, ठीक है। आप सीजीएल की बात करें, बड़ी सारी शिफ्टों में चल रहा है। अब सीईटी से क्या होगा? देखो, होता क्या बेसिकली, आपके पास कुछ लेवल मेंटेन होता है, ठीक है। सीजीएल का अलग लेवल हो गया, सीएचएसएल का अलग लेवल है, सीपीओ का अलग लेवल है, एमटीएस का अलग है, बैंकिंग सेक्टर का अलग है। जैसे एसबीआई तो वो तो अपना अलग ही एग्जाम ले रहा है, ठीक है। अब होगा क्या इसमें, ये एक ऐसा एग्जाम है जो सबका प्रीलिम्स का तौर पे काम करेगा। मतलब अब अलग से आपका प्रीलिम्स नहीं होगा। जैसे बैंकिंग का प्रीलिम्स होता था, अलग से एसएससी का प्रीलिम्स होता था, ठीक है। अब अपना सीएचएसएल का प्रीलिम्स लेते थे, अब नहीं होगा। अब होगा क्या, ग्रेजुएशन बेस पे आपका सीटी अलग होगा, 10th बेस पे अलग होगा, 12th बेस पे अलग होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्रेजुएशन वाला है वो तीनों के लिए एप्लीकेबल है, वो दे सकता है जी। एज एज क्राइटेरिया और जो मानक हैं, जो अगर फीचर्स फुलफिल होते हैं, ठीक है, एजुकेशन वाइज और एज वाइज और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। अब 2024 से सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो बात निकल के आई है, 2024 से सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रेजुएशन लेवल का सीटी होने वाला है। अभी बाकियों का पता नहीं, थोड़े टाइम के बाद सारी चीजें क्लियर होंगी। देखो इसमें क्या है कि केंद्र के सालाना 1.25 लाख पदों के लिए 50 से ज्यादा परीक्षाएं होती हैं, जबकि 2.5 करोड़ आवेदन आते हैं। नोटिफिकेशन से चयन प्रक्रिया तक तकरीबन 12 से 18 महीने लग जाते हैं। केंद्र की ग्रुप बी व सी की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी होगा। इसका मतलब क्या है कि लाख से 1.25 लाख पोस्टें निकलती हैं हर साल, बट होता क्या है, 2.5 करोड़ उसके लिए आवेदन आ जाते हैं, मतलब फॉर्म भरे जाते हैं। और इस प्रक्रिया को पूरा करने में, बिकॉज पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आजकल अपना वो तो है नहीं, इंटरव्यू तो है नहीं है, ठीक है ना, ही आपके पास कई मतलब अब डिस्क्रिप्टिव भी खत्म कर दिया गया, तभी 1 साल से 1.5 साल लग जाता है, तो बहुत लंबा समय। तो अब सरकार की देखिए पहल भी कह लीजिए, अच्छी बात भी कह लीजिए, कई क्रिटिसाइज भी करेंगे, बट एक ठीक है ये कि सरकार क्या चाह रही है कि जल्दी से जॉब्स मिले ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आए और थोड़ा सा प्रोसेस फेयर हो सके, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, अब एनआरए क्या, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसने इसकी पूरी फाइल तैयार की है, ठीक है। अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआती मई जून में स्नातक स्तर मतलब ग्रेजुएशन लेवल के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से होगा। यह परीक्षा देश के 117 जिलों में 1000 से ज्यादा अधिक परीक्षा केंद्रों में होगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। सीटी स्कोर के आधार पर केंद्र राज्य सरकारें सार्वजनिक उद्यम और निजी क्षेत्रों में भर्तियां कर सकेंगी। मतलब क्या कि अब देखो इसमें ये निजी क्षेत्र में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि क्या कल को ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी एमएनसी है, वो कहती है भाई हम अपना पेपर लेते हैं, वो एक अपना एप्टीट्यूड का पेपर लेते हैं या आप दोनों मिक्स पेपर लेते हैं, इसमें एप्टीट्यूड इंग्लिश आती है। कल को क्या तो वो भी बोलते हैं कि भैया आप एक काम करो, आप सीईटी क्वालिफाई होने चाहिए, तो काफी फायदा मिलेगा उसका आपको, ठीक है। सबसे बड़ी बात 3 साल के लिए वैलिड होगा, साल में 2 बार होगा। जैसे आपका सीडीएस का पेपर होता है, वैसे ही साल में 2 बार ही एग्जाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जो आप सर्विस कमीशन की बात करते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सन सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती हैं, ठीक है। चलिए भाई, अब इसने क्या बोला, देखो सिलेबस को लेके क्या बोला इन्होंने। एनआरए के सूत्रों के मुताबिक सीईटी के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। मतलब ये भी देखो, सिलेबस तो वही रहने वाला है। सिलेबस पे क्या ऐड ऑन कर सकते हैं कि कुछ को, जैसे अभी एसएससी मेंस की बात करें तो 200 नंबर पेपर हटा के 60-60 क्वेश्चन कर दिए आपके, ठीक है, 30-30 क्वेश्चन कर दिए। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है कि ऊपर नीचे कुछ सिलेबस में हो सकता है,
बट मेरे हिसाब से सिलेबस में कोई चेंज नहीं होगा, लेवल में जरूर चेंज हो सकता है, ठीक है। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन पेपर ही होगा सारा पिछले 6। देखो जैसे मैं बता रहा हूं 10वीं 12वीं स्नातक के सब अलग अलग होगा, क्लियर है। एनआरए के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षा आयोजित करती हैं। नोटिफिकेशन से लेकर चयन तक 12 से 18 महीने लग जाते हैं। एक गवर्नमेंट ऐसे या गैप कम होगा। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में रिक्रूटमेंट बोर्ड ने 7 नोटिफिकेशन दिए, सी और ग्रुप के इतने पदों की रिक्तियां करी है। कहने का मतलब क्या है, एक प्रीलिम्स हो गया, जो बच्चा प्रीलिम्स क्लियर कर गया मतलब सीईटी जिसने क्लियर कर दिया अगले साल, उसके लिए 3 साल तक विंडो ओपन, मतलब उसे कोई जरूरत नहीं है अगले 3 साल सीईटी देने का, साल में 2 बार होगा, जो लिखा जो बता रखा है एक बार, ठीक है जी। तो होपफुली आपके जो डाउट्स थे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो 2 बार होगी साल में, ठीक है, और 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। आपकी ग्रेजुएशन लेवल की अलग होगी, +2 लेवल की होगी और 10th लेवल की अलग होगी। तो अगर कोई डाउट हो तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसका एक एक लाइन एक एक शब्द आपको बता सकूं, तो एनआरए भी पता चल गया और सीटी के बारे में सारी क्लियर हो चुकी होंगी। तो बस अब किस बात की देर है, अगले साल मई जून में हम पेपर देंगे 24 के लिए। चलिए धन्यवाद, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए और जुड़े रहिए अभी पीडीएस के साथ फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।